मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गोपाल सुंदरी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में आप अपने जीवन में आकर्षण शक्ति, धन की शक्ति तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा, सुख समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में, नौकरी में, काम में उन्नति के साथ शत्रुओं से अपना बचाव करने के साथ अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप वहां आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। हमारे दिव्य योग आश्रम के परिवार में आप शामिल हों, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक अवश्य करें। नमस्कार, दिव्य योग आश्रम की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि जिनका 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को जन्म हुआ है किसी भी महीने में, उनके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे कि जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख को हुआ है, तो उनके जीवन की घटना कैसी होगी, उनके जीवन का भविष्य कैसा होगा, उनका किस तरीके के मार्ग को अपनाना चाहिए, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो 1, 10, 19 और 28 तारीख का जो जन्म वाले व्यक्ति होते हैं, उनका जो मूलांक होता है वो 1 माना जाता है। कहने का मतलब 1 तारीख का जन्म है वो तो 1 हो गया, 10 तारीख का जन्म है तो 1 और 0 पकड़ के 1 हो गया, 19 तारीख का जिनका जन्म है तो 1, 9 मिला के 10 हो गए और 10 में 1 और 0 हो गए, यानी उनका मूलांक 1 हो गया। 28 तारीख का जिनका जन्म है 2 और 8 10 हो गए और 10 यानी 1 और 0 यानी मूलांक 1 हुआ। तो मूलांक 1 वालों की चर्चा करने जा रहे हैं, ये बहुत खास बात माना जाता है। मूलांक 1 की अगर हम बात करते हैं तो ये सूर्य को प्रेजेंट करता है, ये सूर्य का प्रतीक माना जाता है, यानी 1 नंबर मूलांक का जो स्वामी होता है भगवान सूर्य माने जाते हैं और जो सूर्य है वो शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं। कहते हैं ना, यदि आपका मूलांक 1 है तो ईमानदारी जो गुण है ये बहुत ज्यादा होता है। ईमानदारी होना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, बस थोड़ी सी फिर डिप्लोमेसी की कमी रह जाती है। आप किसी भी चीज को क्रिएट करने की क्षमता अपने अंदर रखते हैं, किसी चीज को गढ़ने की क्षमता अपने अंदर रखते हैं, कोई नई चीज इन्वेंट करने की क्षमता अपने अंदर रखते हैं। इसके अलावा जो नेतृत्व करने की क्षमता है यह आपके अंदर सबसे ज्यादा पाई जाती है। समस्या यह है कि एक छोटा सा अंतर होता है, अभिमान और स्वाभिमान। ये 2 चीजें एक ऐसी हैं जो एक लाइन में ही अंतर आ जाता है, छोटी से स्वभाव में ही अंतर आ जाता है, अभिमान और स्वाभिमान। याद रखें, स्वाभिमान तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब अभिमान आ जाता है तो अड़चन आ जाती है और ये जाने अनजाने आ जाता है। आप कह सकते हो कि मैं अभिमानी नहीं हूं, स्वाभिमानी हूं, लेकिन क्या होता है कि आप ऐसे वातावरण में जीते हैं, धीरे 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 एक प्रकार का अभिमान प्रवृत्ति आ जाती है, अभिमानी प्रवृत्ति आ जाती है। इससे आपको बचना है। ये क्या होता है, औरों से आपको थोड़ा सा अलग कर देता है, तो ये आपको इससे बचने की बहुत जरूरत है। बस अपने आप को समझ लें कि जिसको आप स्वाभिमान समझ रहे हैं, कहीं वो अभिमान तो नहीं है, घमंड तो नहीं है, बस ये आपको समझने की बात है और इसी के हिसाब से आप अपना आचरण करें। याद रखें, अगर स्वाभिमान है तो आप अपने समाज में श्रेष्ठ व्यक्ति होंगे, इसमें कोई शक ही नहीं है। आपकी पर्सनालिटी बहुत ही सुंदर होती है, आप स्वयं कार्य करना पसंद करते हैं, बातचीत में आप बहुत आगे रहते हैं, विचारों में एक नई नई दिशा आपको मिलती रहती है, अलग अलग विचार आपके मन में आते रहते हैं, क्रिएट होते हैं, यानी विचारों का सृजन आप करते रहते हैं, नए नए उपाय आते हैं और बहुत ही सही निर्णय लेने में आपकी योग्यता बहुत अच्छी मानी जाती है। समय के साथ आपके पास धन की कोई कमी नहीं रहती है, अपने निर्णय पर पूरी तरीके से आप अडिग रहते हो, एक प्रकार के एक सैद्धांतिक सिद्धांत को मानने वाले व्यक्ति आप माने जाते हो। यानी आपको कोई सपोर्ट ना भी करे
तो भी आप अपने जीवन में एक अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हो। किसी के भी सहयोग के बिना ये क्षमता आपके अंदर आती है। जैसे मैंने कहा कि स्वाभिमान और अभिमान, बस यही 2 ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सोचना है, अपने आप को एनालाइज़ करना है कि आपके अंदर जिसे आप स्वाभिमान समझ रहे हो कहीं वो अभिमान तो नहीं है? क्योंकि अभिमान है तो ये घमंड पैदा करता है। बस यहाँ पर थोड़े ब्लॉकेज आ जाते हैं, बाकी आपका जो स्वभाव है, आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता की वजह से आप जहाँ भी रहेंगे, आप अपना अलग मुकाम और अलग तरीके का एक प्रकार का समाज की रचना करेंगे आप। ये एक बहुत बड़ी बात मानी जाती है। आप किसी के अंदर में, किसी के अधीन में रहकर काम नहीं कर सकते। आपको नहीं जमेगा, क्योंकि मैंने कहा ना आप स्वाभिमानी स्वभाव के हैं, तो बहुत समस्या आती है। अगर आप नौकरी भी कर रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जी हुजूर बोलना, यस बॉस, हाँ बॉस। तो ये बोलना बहुत, चापलूसी आपसे जमता नहीं। और ये जो कलयुग है, ये चापलूसों के लिए उत्तम माना जाता है। और चापलूसी आपसे जमता नहीं, तो आपको जो मुकाम है, खुद के दम पर हासिल करने होते हैं और आप कर भी लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन समय लग जाता है उसमें, क्योंकि आप चापलूस नहीं हैं। मैं बार-बार आपको कहता हूँ, स्वाभिमान और अभिमान, अभिमान आ जाएगा तो बिना स्वार्थ के आप कोई काम करेंगे ही नहीं, ये चीज़ ध्यान रखें। और स्वाभिमान होगा तो बिना स्वार्थ के साथ आप काम करेंगे। तो बस इस अंतर को आप समझते जाइए। शिक्षा तो आपको मिलती है, लेकिन आपको गूढ़ कार्य, रिसर्च वाले काम होते हैं, उनमें सफलता और भी अच्छी मिलती है, यानी उनमें आपका झुकाव बहुत अच्छा माना जाता है। और आप किसी भी तरीके के क्षेत्र में जाने योग्य रहते हैं, और आप जिस क्षेत्र में भी जाएँगे, उसमें आपको मान-सम्मान मिलता है। आर्थिक स्थिति तो आपकी अच्छी रहती है, लेकिन धन की कोई कमी नहीं रहती। यदि धन की आवश्यकता भी होती है, तो मित्र और संबंधियों से धन आप जमा कर ही लेते हैं, अपने पहचान से धन जमा कर ही लेते हैं। यानी आप जब कोई चीज़ चाहने पर उतारू हो जाएँ कि मुझे भई ये चीज़ चाहिए, तो फिर ऐसा नहीं होता कि आपको वो चीज़ ना मिले, ये ख़ास बात है। हाँ, आप अपने शान-ओ-शौकत में एक लाइफ़स्टाइल कहते हैं, इसमें भी आपको आप खर्च करते हैं। बस जुआ, सट्टा, जो इस तरह की लॉटरी, इनसे बचने के लिए कहा जाता है आपको, कि इनसे बचें, कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें आप बर्बाद कर देते हो, तो इनसे बचें। ये उसी सूरत में होता है जब आपके अंदर अभिमान आ जाए, ये तभी होता है। जब तक स्वाभिमान है, आप बिल्कुल इस तरह के कार्य नहीं करेंगे। इसके अलावा आप लोग को ये एडवाइस दी जाती है कि आप चापलूसों से दूर रहें। ऐसे बहुत से लोग आपके आस-पास जुड़ेंगे, जो दूसरों की बुराई करके आपके कान भरते रहेंगे। आप इनसे बचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये सबसे खतरनाक माने जाते हैं। जो दूसरे की बुराई आपसे कर सकता है, वो तो आपकी बुराई भी दूसरे से कर सकता है। सामान्य तौर पे देखा गया है कि आप अपने परिवार में बड़े होते हैं, भाई-बहन में बड़े माने जाते हैं, और अगर बड़े नहीं भी हैं, तो भी आपके अंदर जो लीडरशिप है, आपके भाई-बहनों से आगे कर देती है आपको। बस अपने संबंधी पर भरोसा ना करें, अपने रिश्तेदारों पे भरोसा ना करें। वो एक पर्पज़ के साथ आपसे जुड़े हैं, जब तक उनके पर्पज़ का समाधान होता रहेगा, वो आपसे जुड़े रहेंगे। जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता रहेगा आपसे, आपसे जुड़े रहेंगे। लेकिन जब कभी आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो इतनी जल्दी मदद करने के इच्छुक नहीं होंगे वो। अगर आपके मित्रों की हम बात करते हैं, तो जो 2, 3 और 9 मूलांक के जो लोग होते हैं, वो आपके अच्छे मित्र माने जाते हैं। और एक टेम्परेरी देखा जाए तो 1, 6 और 7 मूलांक वालों से भी आपकी दोस्ती बन जाती है। प्रेम संबंध की बात करते हैं, तो प्यार के क्षेत्र में आपके संबंध, बहुत कम ऐसा होता है कि आपका प्यार शादी तक जाए। ऐसा देखा गया है कि प्रेम के संबंध में थोड़े से अ, टकराव आते हैं, तो रिश्ते टूटते हैं, बिखरते हैं, फिर दूसरे रिश्ते बनते हैं। तो इस तरह की चीज़ें देखने में आई है। लेकिन आपको जो जीवन साथी मिलेगा, वो धैर्यवान रहेगा, वफ़ादार रहेगा, संतान कम रहेगी, और एक पुत्र तो आपको अवश्य रहेगा। ज़्यादा करके ये देखा गया है कि आपके जो पुत्र होते हैं, वो आईएएस या बड़े उच्च
परीक्षा में पास होते हैं, उच्च आधिकारिक पोस्ट पर वो पहुंचते हैं, ये देखा गया है। और ऐसा नहीं, आप किसी सरकारी उच्च पद पर जा सकते हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो जाए या यूपीएससी के द्वारा आप किसी भी बड़े से बड़े पोस्ट पर जाने की क्षमता रखते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपके अंदर जन्म से ही नेतृत्व के क्षमता मानी जाती है। आप अच्छे नेता बन सकते हैं या फिर मेडिकल लाइन में भी आप जा सकते हैं। यानी जहाँ पर भी आप जाएँ आगे चल के, इस शुरुआत में ज़रूर आप नौकरी करेंगे, लेकिन आगे चल के आप वही काम को ज़्यादा पसंद करेंगे जो मालिकाना होता है, यानी खुद का मालिक, खुद का नौकर। तो इस तरह की चीज़ें आप करेंगे तो उसमें आप सफल रहेंगे। हाँ, आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। हृदय रोग होने की संभावना है, लो बीपी, हाई बीपी, डायबिटीज़ की संभावना बनी रहती है, आँखों के जो रोग होते हैं उनकी संभावना बनी रहती है। जो जो एक आम बुढ़ापे में जो अड़चनें आती हैं, वो सब चीज़ें तो खैर होती रहती हैं। तो कहा जाता है आपके बारे में कि शारीरिक क्षमता तो आपकी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या करते हैं आप, उपयोग मानसिक क्षमता का करते हैं। आप अपनी शक्ति में मानसिक क्षमता का उपयोग ज़्यादा करते हैं, शारीरिक क्षमता का उपयोग कम करते हैं। तो इसके लिए आपको रोज़ 2-4 किलोमीटर का चलना चाहिए, 2-4 किलोमीटर तक चलना चाहिए, यानी जॉगिंग करना चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज जिसे कहते हैं, ये आपको करते रहना चाहिए। रविवार और सोमवार आपके लिए सबसे शुभ होते हैं। इन पे आपको गौर करना चाहिए, कोई भी शुभ काम आप रविवार और सोमवार को कर सकते हैं। और रंगों की बात करते हैं तो पीला रंग सबसे शुभ है, फिर नारंगी रंग भी चल जाता है, ऑरेंज रंग भी चल जाता है, बाद में रेड भी आ जाता है, ये अनुकूल माने जाते हैं आपके लिए। बस कई मंत्रों का जाप करना हो तो ओम सूम सूर्याय ये मंत्र का जाप करना चाहिए। ये मंत्र आपके मन मस्तिष्क को एक नई दिशा देंगे। तो ओम सूम सूर्याय ये मंत्र का आप जाप करें। बस आप अपने जीवन का आनंद लें। धन्यवाद।